नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। नानी की कहानियों के अंतर्गत प्रस्तुत है मेरी आज की कहानी मूर्ख राजवैद्य। किसी गांव में एक वैद्य था। वो पूरे गांव में क्योंकि इकलौता वैद्य था और बहुत होशियार था, इसलिए दूर दूर से लोग उसके पास इलाज करवाने के लिए आते थे। उसका एक पुत्र था। वह अपने पिता की सहायता दवाई बनवाने में कर देता था, परंतु वह अपने पिता जितना होशियार नहीं था। पिता की मृत्यु के बाद अब वही वैद्य बन गया। लोग उसके पास भी इलाज के लिए आने लगे, लेकिन उस वैद्य के पुत्र जनक को कुछ भी नहीं आता था। बस उसे इतना पता था कि उसके पिता उससे गुड़ और सनाए को मिलवा करके कुछ गोलियां बनवाते थे, तो उससे ही इलाज होता था। उसने सोचा कि ऐसे ही इलाज होता है। जो भी कोई उसके पास इलाज के लिए आता था, वह उन्हें गुड़ और सनाए की गोलियां बना करके दे देता था। अब गुड़ और सनाए की गोलियां खाने के बाद में जो भी खाता था, अधिक मात्रा में होने पर उसे दस्त लग जाते थे। अब कोई तो ठीक हो जाता था, किसी के पेट साफ हो गया तो ठीक हो गया, कुछ ऐसे। पर क्योंकि वो गांव का इकलौता वैद्य था, इसलिए सब उसके पास आते थे और वो अपना एकमात्र इलाज सबको पुड़िया में ही मात्रा बदल बदल करके गुड़ और सनाए देता रहता था। उस देश के राजा की जो रानी थी, उसका एक बार नौलखा हार चोरी हो गया। वो रानी का सबसे प्रिय हार था। हार चोरी होने पर रानी बेहद दुखी हुई और हर वक्त उसको अपना हार का ही ख्याल आता रहता था। उस दुख में उसने हंसना बोलना सब कुछ छोड़ दिया और अवसाद में घिर गई। अब राजा ने अपनी रानी को ठीक करने की बहुत कोशिश करी, लेकिन रानी का मन उस हार से हटता ही नहीं था। अंत में राजा ने घोषणा की कि जो भी मेरी रानी को ठीक कर देगा, उसको मैं राजवैद्य घोषित कर दूंगा। मेरी रानी की बीमारी का इलाज कोई भी कर दो। वो बहुत परेशान हो लिया था। बहुत सारे वैद्य आए, लेकिन रानी की उदासी दूर ही नहीं होती थी। अब सब ने कहा कि सारे वैद्य ने तो देख लिया, उस गांव में रहने वाला जनक वैद्य बचा है, चलो उसको भी बुला लें। अब जनक वैद्य को बुलाया। उससे कहा, आप रानी का इलाज कीजिए। अब वह रानी का क्या इलाज करता, उसे तो गुड़ और सनाए की पुड़ियाँ बनानी आती थी। उसने गुड़ और सनाए की पुड़िया बनाई और रानी को दे दी। अब रानी बेचारी एक तो वैसे ही अवसाद से घिरी हुई, उसके बाद में गुड़ सनाए भी खा लिया, तो उस बेचारी को तो दस्त लग गई थे, वो लग गए। अब वो अपना टॉयलेट में बैठी हुई बहुत दुखी मन से खिड़की से बाहर देख रही थी। तभी उसे दिखा कि वो पेड़ के ऊपर में उसको उसका नौलखा हार दिख गया। शायद कोई कौवा या चील उसका हार उठा करके भाग गई होगी और फिर वह पेड़ पर रख दिया अपने घोंसले में। रानी ने एकदम से बुलवाया लोगों को और अपना हार उतरवा दिया। अब हार पाकर रानी इतनी खुश हुई, खुशी से झूमने लगी। उसकी तो सारी बीमारी ठीक हो गई, उसका सारा अवसाद ठीक हो गया। वो पहले के जैसे अपना नौलखा हार पहन करके खुशी खुशी नाचने लगी। राजा बहुत खुश हुआ और राजा ने कहा जनक को, अब तो हम आपको राजवैद्य घोषित करते हैं। जो काम बड़े बड़े वैद्य नहीं कर पाए, वो आपने कितने अच्छी तरह से कर दिया। अब आप महल में ही रहेंगे, आप राजवैद्य हो गए हैं। अब वो राजवैद्य बन गया, पर उसे और तो कोई इलाज आता ही नहीं था। उस देश पर
किसी दूसरे देश के राजा ने आक्रमण कर दिया और वो राजा बिल्कुल हारने की कगार पर था। कुछ ही सैनिक बचे थे जो कि युद्ध क्षेत्र में लड़ रहे थे। अब राजा ने कहा राजवैद्य से कि हमारे कुछ ही सैनिक बचे हैं, ऐसे तो हम हार जाएंगे। आप उन सैनिकों को कोई ताकत की दवाई दीजिए ताकि उनमें ताकत आए और वह लड़ने में जीत जाएं। अब वैद्य ने कहा ठीक है। राजवैद्य था, उसे सिर्फ गुड़ और सनाए का ही पता था। उसने बहुत ढेर सारा गुड़ सनाए इकट्ठा करके राजा को कहा कि ये उन सैनिकों को खिलवा दीजिए। अब वहाँ ले गए जहाँ सैनिक युद्ध क्षेत्र में, वहाँ पर सैनिकों ने के लिए बड़े से भिगोने में ताकत की दवाई के रूप में गुड़ और सनाए को बनाया गया। अब जैसे ही सैनिक खाने को हुए तो दूसरे राज्य के सैनिकों ने वहाँ पर भी उनको ढूंढकर आक्रमण कर दिया। अब राजा के सारे सैनिक भाग गए। गुड़ और सनाए तो वहाँ ही बना रहा, भोजन भी। तो दूसरे सैनिकों ने कहा अरे बहुत बढ़िया भोजन है यहाँ तो अभी अभी बना है, हम पहले भोजन करते हैं फिर उनसे लड़ेंगे, वो भाग के कितनी दूर तक गए होंगे। तो दूसरे राज्य के बहुत सारे सैनिकों ने वो वाला खाना खा लिया, गुड़ और सनाए, और गुड़ और सनाए खाया। वो तो अपना पेट पकड़ करके बैठ गए, कोई इधर भागा कोई उधर भागा, अपने अस्त्र शस्त्र भी छोड़ दिए, अपना तलवार तीर कमान सब छोड़ दिया और वो इधर उधर भागने लगे। अब जब वो इधर उधर भागने लगे तो इधर राजा के सैनिकों ने उनको मार गिराया और उनकी जीत हो गई राजा की। राजा ने कहा वाह कितनी ताकतवर इसने दवाई दी कि हमारे सैनिक हारते हुए भी जीत गए। राजा तो बहुत खुश हुआ और उस राजवैद्य को बहुत सारा इनाम और एक राज्य भी उसको इनाम में दे दिया। और फिर राजवैद्य बनकर के जनक बड़े आराम से रहने लगा और गुड़ और सनाई से ही पूरे जीवन अपना और सबका इलाज करवाता रहा। धन्यवाद जी। मेरी कहानी सुनकर आपके मन में यदि कोई विचार आए तो कृपया कमेंट बॉक्स में बतलाएं। धन्यवाद जी।